नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आरबीएससी क्लास 12 मैथ की एक्सरसाइज नंबर 5 व्युत्क्रम आव्यूह तथा रैखिक समीकरण निकाय का हल। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली सारणिक के अनुप्रयोग ही एप्लीकेशन और डिटर्मिनेंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। तो सबसे पहले आपके इसमें आएगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है ना भैया, वह आव्यूह जिसका हम इन्वर्स ले सके, ठीक है ना, जिसका व्युत्क्रम ले सके। तो होता क्या है, देखिएगा जरा, वह वर्ग आव्यूह जिसकी सारणिक का मान, ठीक है ना भैया, डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वह आव्यूह हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा एक आव्यूह, ठीक है भाई। अब यदि जब आप इसकी सारणिक की वैल्यू ज्ञात करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 1 3 2 4, तो आपके पास आ जाएगा 4 - 6 यानी -2। तो इसका मान डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, सारणिक ए का मान, ठीक है ना भैया। जब सारणिक ए का मान डज नॉट इक्वल टू ए होता है, 0 होता है, तो हम इसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। व्युत्क्रमणीय का मतलब है जिसका इन्वर्स ले सकते हो, ठीक है ना भैया, जिसका व्युत्क्रम या जिसका प्रतिलोम ले सकते हो। अब ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, ठीक है ना भैया। तभी आप उतार लीजिएगा आपकी पूरी डेफिनेशन को। उसके बाद जो आपका नंबर जो सेकंड है वो है भाई अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो ये क्या होता है भैया, वह वर्ग आव्यूह जिसकी सारणिक का मान इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है ना भैया। परिभाषा डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, स्क्रीन पे उतार लीजिएगा वहाँ से। तो यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की सारणिक का मान 0 हो जाए तो हम उसका इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते, हम उसका प्रतिलोम या फिर मैं कहूँ उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे कि एक मैंने मैट्रिक्स ली, अभी 2 × 2 की ले सकते हैं, आप चाहो तो 3 × 3 की भी ले सकते हो, ठीक है ना भैया। तो समझने के लिए तो आप 2 × 2 भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने लिया, ठीक है, तो देखिएगा कितना आ जाएगा, 6 - 6 = 0। जब किसी इसको सारणिक में बदलना था, चलो वैसे समझ तो आ गया होगा आपको, ठीक है। देखिएगा कितना आ गया, 0। तो सारणिक ए का मान इक्वल टू 0 आ जाए तो हम इसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय, ठीक है ना, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय क्यों बोलते हैं ऐसा होने पर, और ऐसा होने पर अव्युत्क्रमणीय क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप उतार लीजिएगा, इन एग्जाम्पल को भी आप उतार लीजिएगा, ठीक है ना भैया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट टॉपिक है, या फिर मैं कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के आधार पे आप पूरी एक्सरसाइज 5.1 सोल्व करोगे, ठीक है। तो देखिएगा, सहखंडज आव्यूह या फिर जैसे हम कहें एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है भाई, ठीक है। तो परिभाषा, इसकी जो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा क्या मतलब है, मैं सीधी बात करता हूँ, ठीक है ना भैया। इतनी लंबी पूरी, इतनी अपन डीप में नहीं जाने वाले, या देखो डीप में तो जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है हम इसको बहुत ही सरलता से इसके बारे में बात करेंगे, सहखंडज आव्यूह के बारे में। तो देखिएगा क्या होता है कि यदि कोई वर्ग आव्यूह आपके पास है, कैपिटल ए, कोई वर्ग आव्यूह ए है, तो उसकी आपने सारणिक बनाई। पहले सबसे पहले उसकी सारणिक बनाई, और उस सारणिक के जो अवयव हैं उनके सहखंड आपने ज्ञात कर लिए, ठीक है भैया। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था सहखंड यानी कोफैक्टर, ये हमने पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 4 में, यानी सारणिक में, ठीक है ना भाई। तो जो सहखंड और उपसारणिक भी मैंने आपको पढ़ाया था माइनर, ये दोनों ही हमने एक्सरसाइज नंबर 4 में ज्ञात किया था, यानी सारणिक में ज्ञात किया था, डिटर्मिनेंट में ज्ञात किया था। तो मैं बात करूँ कि यदि किसी वर्ग आव्यूह को आपने सारणिक में बदला और सारणिक के आपने अवयवों की सहखंड ज्ञात की है, ठीक है ना भैया, और सहखंडों से जो मैट्रिक्स बनी उसका आपने परिवर्त किया, तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो हमारा कहलाएगा सहखंडज आव्यूह। फॉर एग्जांपल देखो कैसे है, ठीक है ना भैया। तो एक बार आप परिभाषा भी देख लीजिएगा कि यदि किसी वर्ग आव्यूह ए जिसकी कोटि m × n है, कि सारणिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए के अवयवों ai जैसे जितने भी अवयव उसको ai जैसे रिप्रेजेंट कर दिया, कि जो सहखंड है उनसे आपने एक मैट्रिक्स बनाई और उसका क्या कर दिया, परिवर्त, ठीक है ना भाई। तो चलो मैं एक बार वो आपको बता देता हूँ अपनी भाषा में, जैसा आपको याद रखना, ठीक है ना। आपको याद कैसे रखना है इसके बारे में और आप बात कर, तो देखो याद रखना है आपको, या फिर आप नोट भी इसको कर सकते हो, ठीक है ना भाई, कि किसी आव्यूह ए
किसी मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स कौन सी, वर्ग मैट्रिक्स, कि किसी वर्ग मैट्रिक्स के अवयवों के सहखंडों से बनी मैट्रिक्स का परिवर्त सहखंडज अवयव कहलाता है। ठीक है ना भैया, हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना अभी, तो देखिएगा सबसे पहले मैं बात करूं 2 × 2 की वर्ग अवयव। ठीक है, कोई 2 × 2 की मैट्रिक्स लेते हैं और उसका मैं क्या याद करूंगा, सहखंडज अवयव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखो हमने लिया a11 a12 21 एंड 22। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सारणिक बना लेना है, a11 a12 21 एंड 22। ठीक है भैया, अब आगे सुनिए, आपको क्या करना है, प्रत्येक अवयव का, जैसा कि मैंने आपको बताया किसी मैट्रिक्स के जो प्रत्येक अवयव है ना, इनका सहखंड याद करो, आपको फैक्टर याद करो। तो a11 का सहखंड क्या होगा भैया, कैपिटल F11 मैंने बताया था, F से लिखो C से लिखो, एक ही बात है। तो भाई कैसे निकालते हैं 2 × 2 मैट्रिक्स में सहखंड, सॉरी 2 × 2 सारणिक में, इसको इसके संगत पंक्ति संगत स्तंभ का आपने दमन किया, कितना बचा, a22। ठीक है भाई, और मैंने आपको बोला था आई और जे का मान जोड़ भी लेना, यदि सम आता है तो प्लस और विषम आता है तो माइनस। तो ये मैंने इन दोनों को जोड़ा, एक्सरसाइज नंबर 4 में मैंने आपको बताया था, 1 और 1 2 सम है तो क्या आएगा, प्लस का a22। इसी प्रकार आपने F12 याद कर लेना है। जैसे आप F12 याद करेंगे तो देखो F12 के संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को आपने छिपाया तो आपके पास आया a21, लेकिन आई और जे की वैल्यू जोड़ने पर 2 3 आता है, विषम है तो क्या आ जाएगा, माइनस। इसी प्रकार F21 की जब मैं बात करूं तो पंक्ति के स्तंभ गया, कितना आ गया भैया, -a12, क्यों, क्योंकि ये विषम है। और F22 कितना आ जाएगा, a11। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ठीक है ना, तो आपका जो एडजॉइंट है, ठीक है, सॉरी सबसे पहले आप क्या याद कीजिएगा, Fij। अब आप बोलोगे सर जी Fij क्या है, देखो Fij सहखंडों से बनी मैट्रिक्स है। ठीक है ना भैया, कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स है, कितनी हो जाएगी, F11 F12 F21 और F22, ये भी एक वर्ग मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है ना, F11 कितना है भैया, a22, फिर -a21, ठीक है, फिर -a12 और फिर a11। ठीक है, उतार दिया। अब मैंने आपको बताया सहखंडज अवयव क्या होता है, सहखंडज अवयव किसी वर्ग अवयव एक के सहखंडों से बनी मैट्रिक्स का परिवर्त यानी ट्रांसपोज। तो आपके पास कितना आ जाएगा भैया, इसका परिवर्त करने पर a22 -a21, ठीक है, -a12 और a11। ठीक है, तो भैया देखिएगा 2 × 2 की मैट्रिक्स का सहखंडज अवयव, या फिर मैं कहूँ एडजॉइंट, लिखने का तरीका ये रहेगा ADJ, जिस मैट्रिक्स का लिख रहे हो ADJ लगा के, कैपिटल A मैट्रिक्स का नाम है ना। अब सुनो, तो आपने मैट्रिक्स का सहखंडज अवयव यहाँ ज्ञात कर लिया है। ठीक है ना भैया, प्रोसेस क्या रहा दोबारा सुनिएगा, आपने सबसे पहले सारणिक में बदला, फिर चारों अवयवों के सहखंड निकाले, सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाई और इस मैट्रिक्स का कर दिया परिवर्त, या फिर मैं शॉर्ट में कहूँ किसी वर्ग मैट्रिक्स के सेकंडों से बनी मैट्रिक्स का परिवर्त क्या कहलाएगा, एडजॉइंट। ठीक है ना भैया, अब देखो 2 × 2 की जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर बेसिकली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस साल भी आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस पे डिपेंड रहेगा, 2 × 2 की मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। तो आपको देखो एक तरीका और मैं बता देता हूँ कि 2 × 2 की जो मैट्रिक्स है उसका सहखंडज अवयव आप शॉर्ट में भी ज्ञात कर सकते हो। तो ध्यान से देखो इन दोनों में अंतर क्या है। जब आपने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात किया है ना, वहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इधर तो स्थान चेंज हो गया, 1 1 की जगह 2 2 और 2 2 की जगह 1 1 आया नहीं आया। तो यहाँ तो आप लिख सकते हो इधर 2 × 2 की है, बस केवल 2 × 2 की बात कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन। और इधर आप देख सकते हैं प्लस वाले थे, ये प्लस का तो ये माइनस का, और ये प्लस का था तो ये भी माइनस का। इधर पोजीशन तो सेम है, 2 1 2 1 की जगह है, 1 2 1 2 की जगह है, लेकिन माइनस के चिन्ह आ गए दोनों पे। तो इधर आपको क्या करना है, इधर आपको क्या करना है, इस विकर्ण में चिन्ह परिवर्तन। ठीक है भाई, तो समझ में आया। जब 2 × 2 की कोई मैट्रिक्स आपके पास है और आपको उसका डायरेक्ट एडजॉइंट ज्ञात करना हो, तो आप सीधा क्या करना, अग्रविकर्ण का, इसको हम बोलते हैं अग्रविकर्ण प्री डायगोनल, है ना भाई, जिसको मुख्य विकर्ण भी बोला जाता है। तो अग्रविकर्ण का तो आप कर देना स्थान परिवर्तन, ठीक है ना, अवयवों का। और जो पश्चिम विकर्ण आपका है, पोस्ट डायगोनल है, उसमें आप कर देना चिन्ह परिवर्तन। ठीक है ना भैया, उतार लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा 3 × 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका सहखंडज अवयव की। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं 3 × 3 के वर्ग अवयव की। ठीक है ना,
यानी एक 3x3 कोटि की एक मैट्रिक्स है, उसका सेकंड जाव्यू कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिएगा कोई मैट्रिक्स हमने ली A11 A12 A13 21 22 एंड 23 31 32 एंड 33। ठीक है भाई, अब देखिए सबसे पहले इसको सारणिक में कन्वर्ट कर लो। A11 A12 A13 21 22 एंड 23 31 32 एंड 33। तो ये जो सेकंड आप ज्ञात कर रहे हो ना, सेकंड जाव्यू, ये आपके ए इनवर्स में काम आएगा। ठीक है ना, आगे मैं बताऊंगा आपको। हो गया, तो देखो आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसके सेकंडों से बनी मैट्रिक्स, यानी A11 का आपको सेकंड ज्ञात करोगे तो क्या आएगा F11। तरीका क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ सारणिक में जब मैंने आपको पढ़ाई थी। यदि किसी को ये तरीका नहीं आता है तो हमारी सारणिक डिटर्मिनेंट मैंने पढ़ाया था उसमें आप जाके देखिएगा, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, A12 का कितना A12, A13 का F13, इनकी जो वैल्यू आएगी वो आप बाद में रखेंगे, अभी तो मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपको कर लेना है। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसका आप क्या कर दोगे भैया, एडजॉइंट जब ज्ञात करोगे तो एडजॉइंट जब आप ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा Fij का T। ये जो मैट्रिक्स आपने ज्ञात की सेकंडों से बनी, इसका क्या कर देंगे, परिवर्त कर देंगे, यानी ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो एडजॉइंट है कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा F11 F12 F13। ठीक है, पंक्ति का स्तंभ में बदल देंगे ना भाई, 21 22 23 21 22 एंड 23 31 32 एंड 33। अब आगे सुनिए बात को, ऐसा नहीं है कि इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। 3x3 की जो सारणिक है, ठीक है ना भैया, उसके जब आप सेकंड ज्ञात करोगे या फिर किसी मैट्रिक्स से सारणिक बनाई, उस सारणिक से जब आप सेकंड जाव्यू ज्ञात करोगे तो इस सेकंड जाव्यू का भी एक शॉर्टकट तरीका है, वो मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है ना भैया, तो अभी वो क्या है, बुक के हिसाब से तो वैलिड नहीं है, लेकिन आपको उसको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में उसको कैसे यूज में लेना है, एडजॉइंट ए निकालने वाले तरीके को, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, तो अभी तक उतार लीजिएगा। हाँ, एक बात और अभी हम साथ साथ कर लेते हैं, सहखंडज अवयव के गुणधर्म, सहखंडज अवयव के गुणधर्म, या फिर मैं कहूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिएगा क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। नंबर फर्स्ट, एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है, या फिर ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आता है सारणिक ए इंटू आई एन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से गुणा किया जाए, इन दोनों को गुणा किया जाए, चाहे क्रम बदल के भी गुणा आप कर सकते हो। ठीक है ना भैया, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों की जो वैल्यू किसके बराबर आएगी, सारणिक है, यानी इसके जो सारणिक है उसका मान, ठीक है, गुणा में इकाई मैट्रिक्स। अब एन का मतलब क्या है, यदि ए 2 इंटू 2 की है तो एन भी 2 इंटू 2 की आएगी, यदि एन ए 3 इंटू 3 की है तो आई भी कितने की आएगी, 3 इंटू 3, तो एन का मान 3 हो जाएगा। ठीक है ना भैया, समझते हो ना, I2 यानी 2 इंटू 2 की इकाई मैट्रिक्स, और I3 का मतलब 3 इंटू 3 की इकाई मैट्रिक्स। ठीक है भैया, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी आपके पास क्या है कि यदि आप फिर से एडजॉइंट ए ज्ञात करें, फिर से एडजॉइंट ए ज्ञात करें, तो इसकी वैल्यू आएगी इस मैट्रिक्स ए के जो सारणिक है उसकी n-2 पावर इंटू ए। अब n यहाँ पे क्या है, देखो n यहाँ पे है कोटि, यदि 3 इंटू 3 है तो n का मान 3 रख देना, यदि 2 इंटू 2 है तो n का मान 2 रख देना। ठीक है ना भैया, इस फॉर्मूले में। तीसरा जो गुणधर्म है वो है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। यदि आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों का गुणनफल करने के बाद आपको उनका एडजॉइंट ज्ञात करना है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप बी का अलग एडजॉइंट ज्ञात करो और ए का अलग ज्ञात करो, और दोनों को बी को आगे रखते हुए गुणा करो। बी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा एडजॉइंट बी, और एडजॉइंट ए लास्ट पोजीशन पे। नंबर फोर्थ, ठीक है भाई, एडजॉइंट ए यानी किसी सारणिक या किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने के बाद आपको परिवर्त करना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, आप ऐसे करो चाहे ऐसे परिवर्त करो, एक ही बात है। ठीक है ना भैया। नंबर फाइव हमारे पास है एडजॉइंट इनटू ए बी का इन्वर्स। चलो इसके बारे में इन्वर्स में हम बात करेंगे, अभी बस इतना ही, ठीक है, उतार लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके प्रतिलोम की। तो चलो अब एक काम करते हैं, सहखंडज मैट्रिक्स से संबंधित एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो RBSc पेज नंबर 94 पे क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा, या मैं कहूँगा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा।
तो उतार लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा एग्जाम्पल। अवयव ए आपको दिया हुआ है 1 2 0 3 -1 1 3 -1 1 एंड 4 6 4। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सांडिक में बदल लेना है। ठीक है ना भैया, तो देखिए सांडिक में बदलते कैसा हो जाएगा 1 2 0 3 -1 1 4 6 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। अब आगे सुनिए, आपको क्या करना है, इसके अवयवों के सेकंड याद करने हैं। ये कौन सी पोजीशन है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। आपको पोजीशन भी याद रखनी है। ठीक है ना भैया, तो देखिए F11 एक, ये रहा एक के संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छिपाया, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना भैया, -4 और -6 1 1 सम है तो प्लस का साइन लगा देंगे तो -10 आ गया। इसी प्रकार F12 भी आप याद करेंगे, ये रहा F12 पोजीशन। तो इसके संगत पंक्ति संगत स्तंभ आपने छुपाया, 4 3 12 -4, लेकिन 2 और 1 कितने हो गए 3। ठीक है ना भैया, और विषम है तो मैंने बताया माइनस लगा देना है, तो कितने हो गए -8। ठीक है, फिर F13 आता है, F13 ये रहा, पंक्ति गई स्तंभ गया 18 -4 हो जाएगा, -4 घटाओगे तो सम है तो प्लस के 22 ही रहेगा भाई। अब हम बात करेंगे 2 1 की, 2 1 ये रहा संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को आपने छिपा लिया, तो 4 दूनी 8। ठीक है भाई, और ये हो गया 0। ठीक है, तो 8 और -0 तो 8 ही बचेगा, लेकिन 2 और 3 विषम है तो क्या हो जाएगा -8। ठीक है, फिर आता है F22 ये रहा। ठीक है ना भैया, संगत पंक्ति गई और संगत स्तंभ गया 4 -0, तो 4 में से जब 0 आप घटाओगे तो 4 आएगा, और 2 और 2 सम है तो प्लस। इसी प्रकार F23 विषम है, माइनस पहले लगा दिया, ये रही पंक्ति और स्तंभ को आपने छिपाया 6 -8 6 -8 कितने बचे -2, तो माइनस कितने हो गए +2। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे 3 1 और 3 2 एंड 3 3। ठीक है, तो देखिए 3 1 ये रहा, पंक्ति के स्तंभ गए इस प्रकार गया, 2 -0 हो जाएगा। ठीक है ना भैया, ये तो 2 और ये 0 तो 2 और 3 और 1 4 सम है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है ना भैया, फिर 3 2 ये रहा, पंक्ति गई स्तंभ गया 1 -0, लेकिन विषम है तो माइनस हो जाएगा, 3 और 2 विषम है ना भाई। अरे इवन होता है तो प्लस लगाते हैं और ओड होता है तो माइनस लगाते हैं। पंक्ति स्तंभ 4 के संगत छोड़ा हमने, -1 और -6 कितना हो गया -7। ठीक है भैया, तो अब क्या करें, तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, सेकंडों से बनी मैट्रिक्स बना देनी है, यानी Fij। तो Fij कितनी होगी, F11 F12 F13 ऐसे जमाते जाओ, -10 -8 22, फिर -8 4 + 2 -8 4 + 2। ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे 3 1 3 2 3 3 कितना 2 -1 -7। ठीक है, ये आपके पास Fij आ गया। तो आपका जो एडजॉइंट है ए है वो कितना हो जाता है, इस सेकंड से बनी मैट्रिक्स का परिवर्त। ठीक है, तो देखते हैं कितना आ गया मेरे भाई, एडजॉइंट ए = Fij ये रहा, इसका परिवर्त किया तो इसके पंक्ति के जो अवयव है, रो के जो एलिमेंट है वो कॉलम में चले जाएंगे। ठीक है ना, स्तंभ में चले जाएंगे, तो -10 -8 22 -8 4 2 और फिर 2 -1 -7। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया है। फिर कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, उतार लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक पे चलते हैं, प्रतिलोम अवयव। तो भाई अब हम बात करेंगे प्रतिलोम अवयव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है ना भैया, बहुत ही अच्छा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रतिलोम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यदि कोई दो मैट्रिक्स आपके पास है ए और बी, दोनों का गुणनफल आता है आई, यानी इकाई मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, ए को लिख सकते हैं आई × बी इनवर्स, और आई को किसी मैट्रिक्स से गुणा करने पर क्या आता है, वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार बी को हम लिख सकते हैं आई × ए इनवर्स, तो बी बराबर कितना आ गया ए इनवर्स। तो यहाँ से हमको पता लगता है कि यदि दो मैट्रिक्स का गुणनफल इकाई मैट्रिक्स होता है
ठीक है, तो परस्पर एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, ठीक है ना भैया। ए का प्रतिलोम बी है, ठीक है ना, ए का इन्वर्स किसके बराबर है, बी के, और जो बी का इन्वर्स किसके बराबर है, ए के। इन्वर्स का मतलब है उल्टा, व्युत्क्रम, प्रतिलोम, ठीक है ना भाई। तो समझ में आई बात। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा, अभी मैंने आपको गुणधर्म लिखवाया था ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू सारणिक ए इंटू आई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे सुनिए, ये तो एक संख्या थी। अब आप बोलोगे सर जी आई को इससे गुणा करने पर आपने सारणिक के क्यों नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे ए को बी से गुणा करने पर आई को बी इनवर्स से गुणा करने पर बी इनवर्स आया, आई को इनवर्स से गुणा करने पर ए इनवर्स आया। तो ध्यान रखिएगा, ये मैट्रिक्स थी ए और बी, यहाँ पे ये ए है वो सारणिक है भाई, क्या है, सारणिक, ठीक है, तो ये ऐसा ही रहेगा। अब सुनिए आगे, आपको याद करना है ए इनवर्स। क्या याद करना है, ए इनवर्स। तो देखिए सबसे पहले क्या मैं लिख सकता हूँ, आई एन इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, ठीक है भाई। मैंने क्या किया, दोनों पक्षों को ए इनवर्स से अग्रगुणा किया, अग्रगुणा। अब अग्रगुणा कैसे करते हैं भैया, देखो अग्रगुणा का मतलब है आपको आगे रखना होता है, यानी इधर भी ए इनवर्स को आगे रखा और इधर भी मैंने ए इनवर्स को आगे ही रखा, तो ए इनवर्स इंटू ए। अब आगे क्यों रखा भैया, जिससे कि ए इसका हट जाएगा आपका ना, ठीक है। तो देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल 2 को जब 1/2 से गुणा करें, यानी आप किसी भी अवयव को उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो आपका तत्समक मिलता है, यानी ए कितना मिलेगा, ए, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ भी ए इनवर्स को ए से गुणा करने पर मिलेगा आपको आई, और ये हो गया सारणिक ए इनवर्स इंटू आई एन कितना हो गया भाई, ये हो गया, मैंने जैसा कि आपको बताया था, जब आई को इनवर्स इकाई मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो मैट्रिक्स आती है, यहाँ पे नहीं आ सकता था क्योंकि ये सारणिक थे, ठीक है ना। तो आपके पास अब आई को ये भी एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स ही होती है, अभी हमने ज्ञात की थी। तो ए इनवर्स बराबर आई को एडजॉइंट यानी एक मैट्रिक्स से गुणा करने पर फिर मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी एडजॉइंट ए आ जाएगी। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया ए इनवर्स का, ठीक है। अब यही आपको पूरी एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में भी आपको ये काम आएगा, ठीक है ना भैया। अब आगे सुनिए, मैंने आपको बताया था व्युत्क्रमणीय अवयव और अव्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि मैं इसके बारे में आपको आगे समझाऊंगा। देखो क्यों, आप देख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए है। अब यहाँ पे यदि सारणिक ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो जरा ध्यान से सुनना, 0 का भाग लगते ही हो जाएगा अनडिटरमाइंड यानी इन्फिनाइट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आपका इनवर्स परिभाषित ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखवाया था जब सारणिक ए का मान 0 होता है तो ये क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय, यानी आप इसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आई ना बात, क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, 0 का भाग लगती है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है ना भैया। और अनंत हमारे पूरे मैथ में परिभाषित नहीं है, लेकिन सारणिक ए का मान 0 नहीं हो तो चल जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना भैया। तो इस फिर मैंने लिखवाया आपको इस कंडीशन में व्युत्क्रमणीय। देखो अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय की जो डेफिनेशन है आपसे 2020 बोर्ड एग्जाम में इसी साल पूछी गई है 1 नंबर में, ठीक है ना भैया। तो उतार लीजिएगा, फिर हम इसके कुछ गुणधर्म की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रतिलोम अवयव के गुणधर्म, ठीक है ना भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। तो व्युत्क्रम अवयव कह दे या प्रतिलोम अवयव कह दे, एक ही बात है। प्रतिलोम अवयव के गुणधर्म, तो देखिएगा जरा ना भाई, देखो नंबर फर्स्ट गुणधर्म ये है, आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, आप वहाँ से उतार लीजिएगा कि भाई जो प्रतिलोम होता है वो आपका अद्वितीय होता है, ठीक है। यदि कोई मैट्रिक्स है व्युत्क्रमणीय है जिसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हो तो उसका जो इनवर्स है वो एक ही होगा, बस एक सिंगल अद्वितीय, ठीक है ना भैया, कोई दूसरा नहीं होता। दूसरा जो गुणधर्म आपका है कि भाई ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। इसके बेस पे क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल नंबर 4 है शायद या 5 है, ठीक है ना भाई, जो भी है करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिएगा, जब किन्हीं दो मैट्रिक्स के गुणन का गुणा करने के बाद इनवर्स लो, चाहे इनवर्स लेके गुणा करो, बात एक ही है। समझ में आई, गुणा करके इनवर्स लो, चाहे इनवर्स लेके फिर गुणा करो, लेकिन गुणा करते टाइम ध्यान रखना है बी को आगे रखना पड़ेगा, ए को पीछे, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार नंबर 3 है कि यदि किसी मैट्रिक्स के परिवर्त का इनवर्स ज्ञात करना है
तो आप ए इनवर्स का टी कर सकते हो, यानी परिवर्त करके इनवर्स याद करो या इनवर्स करके परिवर्त याद करो, बात एक ही है। ठीक है ना भैया। इसी प्रकार नंबर 4, यदि कोई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी विकर्ण मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है ना भैया। विकर्ण मैट्रिक्स का इन्वर्स भी विकर्ण मैट्रिक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा साइड में त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो भी त्रिभुजाकार ही होता है। ठीक है ना भैया। अदिश मैट्रिक्स का अदिश होता है, ठीक है, और इकाई मैट्रिक्स का इकाई होता है, आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, या फिर मैं कहूँ एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल की बात करेंगे। यदि कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, वीडियो को रिपीट करें या फिर कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको शॉर्ट आउट या सोल्व कर दूंगा। ठीक है ना भैया। धन्यवाद।